हेलो दोस्तों। आईटीसी के शेयर होल्डर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो ये होने वाला है। ईएसजी रिपोर्ट निकाली है जेफरीज ने, जिसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। आईटीसी शेयर के क्या नए टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन्वेस्टर्स, वो हम बताएंगे। और क्या नया रिपोर्ट आया है जेफरीज और क्रेडिट सूसे की तरफ से आईटीसी के बारे में या आईटीसी के बिजनेस के बारे में। तो इन्वेस्टर्स को बहुत सारी वैल्यू मिलने वाली है दोस्तों, तो लास्ट तक बने रहिए, कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन छूट ना जाए। तो जेफरीज की इंडिया ईएसजी कॉन्फ्रेंस होती है और वहां पर वो आईटीसी के ईएसजी रोल के बारे में चर्चा करते हैं। जनरली आईटीसी को ईएसजी कंप्लायंट कंपनी नहीं माना जाता है। अब दोस्तों, ईएसजी का मतलब क्या है? इन्वायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस। आज की तारीख में इन तीन पहलुओं को लेकर इन्वेस्टर्स जो है ग्लोबली बहुत ज्यादा जागरूक हो गए हैं। जैसे इन्वायरमेंटल में आप समझ लीजिए ऐसी कोई कंपनी जो पेड़ काटती हो या फिर जो केमिकल्स है जो नदी में बहा देती हो, तो ये सब कंपनियां इन्वायरमेंट के लिए खराब मानी जाती है। सोशल में ऐसा हो सकता है कि कोई कंपनी एस्बेस्टोस का काम करती हो या फिर अपने एम्प्लॉय के लिए बहुत ही अच्छा एक तरीके से बिजनेस ना करती हो, तो ऐसे कुछ सोशल कंपनीज है। इनफैक्ट आईटीसी का भी यहाँ पर नाम आता है क्योंकि उनका जो मेन प्रोडक्ट है, आप समझ ही गए होंगे, वो सोशल के लिए बहुत अच्छा वो प्रोडक्ट काम नहीं करता है। फिर गवर्नेंस, ऐसे भी इनसाइडर ट्रेडिंग के इश्यूज आते हैं दोस्तों। मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी को लेकर कभी कभी क्वेश्चन आते हैं कि टैक्स उन्होंने कहीं पर चुराया है, इनसाइडर ट्रेडिंग की है, करप्शन की है। तो गंदा अगर गवर्नेंस हो तो वो भी ठीक नहीं है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है, बट नाम लेना सही नहीं रहेगा। तो आज जो इन्वेस्टर्स है ये ईएसजी पैरामीटर्स को लेकर जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स है बहुत ही जागरूक हुए हैं। तो इनके बारे में आईटीसी क्या कर रही है वो हम आपको बताएंगे। और जेफरीज ने 265 का टारगेट दिया है, वो हम आपको बताएंगे कि ऐसा क्यों दिया है। तो आप हाइलाइट्स में देखिए कि ईएसजी स्कोर जो है आईटीसी का, उनके जो पीयर यानी जो एफएमसीजी या तंबाकू की कंपनी है, उनसे ज्यादा अच्छा आईटीसी आज की तारीख में ईएसजी स्कोर रखता है। देखिए, कार्बन पॉजिटिव है कंपनी 15 सालों से, वाटर पॉजिटिव है पिछले 18 सालों से, सॉलिड वेस्ट रिसाइकलिंग पॉजिटिव है कंपनी, आईटीसी कंपनी जो है 13 सालों से। इसके अलावा इन्वायरमेंट के लिए कंपनी ने बहुत सारे काम किए हैं। ये देखिए, 8,20,000 एकड़ की जो जंगल है उन्होंने क्रिएट किया है, फॉरेस्ट को क्रिएट किया है। ये सब काम कंपनी कर रही है। 150 मिलियन डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन किया है। उसके अलावा जो भी एनर्जी यूज करती है कंपनी अपने जो भी बिजनेस के लिए, तो 41% एनर्जी जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी के तौर पर करती है। और यहां पर भी उनका एम्बिशियस टारगेट है कि ये 41 से और ज्यादा ये आगे बढ़ाए। तो ये हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। जेफरीज की रिपोर्ट में इन्वायरमेंट के बारे में उन्होंने और भी बहुत सारी बातें कही हैं, जैसे कि 19,000 रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर आईटीसी ने बनाए हैं। तो ये जनरली चीजें इन्वेस्टर्स को पता नहीं रहती है, लेकिन ईएसजी पर जब ये एनालिसिस होती है तो ये सब चीजों के बारे में डिस्कशन होता है। जो किसान है उनके साथ वो काम कर रहा है आईटीसी कंपनी, और वाटर एफिशिएंसी कैसे बढ़ाई जाए उसके लिए किसानों के साथ मिलकर काम कर रही है। ई चौपाल, जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं वो जानते भी होंगे, या फिर जो इन्वेस्टर्स आईटीसी के बिजनेस को बहुत ही क्लोजली फॉलो करते हैं वो जानते ही होंगे। ई चौपाल एक तरीके से रेवोल्यूशन है। अगर आप किसानों के लाइफ में देखें तो देखिए 40 लाख जो अगर आप किसानों की बात करें, और 35,000 गांव इतने कनेक्ट किए हुए हैं आईटीसी ने अपने ई चौपाल के माध्यम से। तो किस तरीके से आप देखिए कि एम्पावरमेंट वो कर रही है किसानों का। तो ये अपनी जेफरीज ने अपनी रिपोर्ट में बताया है। इसके अलावा नए एज का जो बायोडिग्रेडेबल और रिसाइक्लेबल बोर्ड्स में भी कंपनी काम कर रही है। तो ये सब इन्वायरमेंटल पॉजिटिव इफेक्ट जो हमने देखा, जो उन्होंने अपनी रिसर्च रिपोर्ट में बाहर किए हैं। अब आप देखिए सोशल इंपैक्ट। देखिए, आईटीसी को कुछ कंपनियां ईएसजी के लिए पसंद नहीं करती है, लेकिन ग्लोबल रैंक जो है आईटीसी का अच्छा खासा है एफएमसीजी के और दूसरे जो बिजनेस है उनके कंपैरिजन में। ये देखिए,
7,81,000 बच्चों को एजुकेशन देने का काम कर रही है या फिर उन्होंने किया है। लाइवलीहुड देखिए, 76,000 महिलाएं, उनको लाइवलीहुड प्रोड्यूस उन्होंने किया है। 86,000 यूथ को उन्होंने ट्रेन भी किया है, ये आईटीसी ने किया है ये सब काम। 37,700 सैनिटेशन की यूनिट क्रिएट की है। तो ये सब काम सीएसआर के माध्यम से कंपनी करती रहती है। अब ये सोशल इम्पैक्ट हो गया। अभी देखिए आगे है गवर्नेंस का इम्पैक्ट। गवर्नेंस का उनका कहने का है कि उनके जो बोर्ड की जो सीट है उसमें 50% इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स है। तो जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की जो पॉलिसी है वो पूरी तरीके से क्लियरली डिफाइंड है। तो वो आईटीसी का कहने का है। और भविष्य में आईटीसी ईएसजी क्राइटेरिया को लेकर और एग्रेसिव होगी, मतलब कि कंपनी ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेगी कि ईएसजी स्कोर को और अच्छा किया जाए। जैसे कि एग्जांपल, जैसे कि 41% रिन्यूएबल का जो शेयर है उसको वो 50% तक ले जाएंगे 2030 तक। तो इस उम्मीद हमको होगी कि जो इन्वेस्टर्स हैं, ये सब चीजें शायद आपको पता नहीं होगी। हम लोग जनरली रिसर्च करते हैं प्राइस अर्निंग या प्राइस बुक या आरओसी, ये सब जो फंडामेंटल पैरामीटर, या कभी कभी हम लोग ने टेक्निकल पैरामीटर पर भी रिसर्च किया है, लेकिन ये बिल्कुल ही अलग पैरामीटर है जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं दोस्तों। अब ईएसजी के बाद आते हैं बिजनेस की तरफ। 265 रुपए का टारगेट जेफरीज ने दिया है। क्यों दिया है? उनका कहने का है कि एफएमसीजी बिजनेस में मार्जिन एक्सपांशन होने वाला है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो है और बैलेंस शीट है कंपनी की। तो ये जो अनसर्टन टाइम चल रहा है, जो फिलहाल हमने लॉकडाउन्स देखे और एक तरीके से हमारी लाइफ भी पूरी उथल पुथल हो गई है पिछले 6-7 महीनों में, तो कंपनी इतनी मजबूत है कि इसके साथ वो लड़ लेगी। हाँ, रिस्क अगर वो कहते हैं तो वो कि टैक्सेशन अगर बढ़ता है तो ये एक आईटीसी के लिए रिस्क रहेगा। और जो कस्टमर का जो बिहेवियर है, अगर वो चेंज होता है कि लोग अगर कम तंबाकू पीते हैं, तो उसके कारण से थोड़ा बहुत बिजनेस में हैम्पर हो सकता है। तो ये दोनों जो है रिस्क पैरामीटर्स भी जेफरीज ने नोट किए हैं। अगली कंपनी है क्रेडिट सूसे। उनका कहने का है कि जो एफएमसीजी का जो बिजनेस है वो एक्सेप्टेबल मार्जिन की तरफ बढ़ रहा है। देखिए, एफएमसीजी का बिजनेस आईटीसी का आप देखें तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं कर पा रहा है। तो आईटीसी की भी कोशिश है कि एफएमसीजी में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट किया जाए, मार्जिन्स बढ़ाए जाए। तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि 9% तक का मार्जिन रहने की उम्मीद है FY21 की, अगर आप देखें तो। और अगले 5 सालों में, ये पूरी कंपनी की अब बात हो रही है, 12% का मार्जिन रहेगा। अगर आप आईटीसी की बात करते हैं, जो सिग का जो बिजनेस है उसका खुद का जो प्राइस अर्निंग मल्टीपल है वो 10x है, मतलब बहुत ही कम है। अगर आप बेस केस को भी देखें, मतलब कम से कम भी अगर आप देखें, तो ये 10 का जो प्राइस अर्निंग मल्टीपल है ये बहुत ही सस्ता माना जाएगा। तो ये सब चीजों को देखते हुए उन्होंने पिछला टारगेट 200 के आसपास रखा था और अभी का नया टारगेट आउट परफॉर्म रेटिंग के साथ 255 रुपए का दिया है। तो उम्मीद है दोस्तों आईटीसी कंपनी के बारे में आपको और कुछ नया जानने मिला होगा। अगर आप आईटीसी के इन्वेस्टर है तो बहुत सारी नई चीजें आपने सीखी होंगी दोस्तों। नए टारगेट्स भी हमने आपको बताए, लेकिन ये सब फंडामेंटल टारगेट है दोस्तों, ये सब बिल्कुल ध्यान में रखें। अपना जो रिस्क है वो बिल्कुल समझ कर रखें, एसेट एलोकेशन जरूर करें और इन्वेस्टमेंट से पहले जरूर किसी फाइनेंशियल प्लानर या फिर जो चीजें जानते हैं उनकी सलाह जरूर लें दोस्तों। आपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।